स्वागतम आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेली सा में। पीछे की वीडियो में अपन बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की, अपन संयुग्मी पढ़ रहे थे, फॉर्मूले वगैरह अपने लगभग देख लिए थे, क्वेश्चन मैंने नहीं बताए थे। देखो उसी बेस पर एक फॉर्मूला और रह गया था, क्या है कि आपको कहते जेड बार का मान निकालो। तो जेड बार की वैल्यू क्या आएगी, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि जेड की वैल्यू x प्लस आइटा वाई है, तो जेड बार संयुग्मी क्या होती है, संयुग्मी होती है कि जो काल्पनिक भाग, काल्पनिक मतलब जो आइटा वाला भाग है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस था जेड में, तो जेड बार में प्लस की जगह किसका निशान हो जाएगा, माइनस। वास्तविक सेम रहता है, काल्पनिक का चिन्ह बदल जाता है। अपन इन दोनों को गुणा करें तो वही काम, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्या बनेगा x स्क्वायर -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कौन सा आना है, ये आना है। ये जो मान है वो किसका होता है, पीछे अपन ने बता दिया, मॉड्यूलस जेड का होता है कि नहीं होता है। रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, मॉड्यूलस जेड की। तो अपने पास जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा मॉड्यूलस जेड स्क्वायर के। ये लो, ये अपना फॉर्मूला हो गया। किस बेस पर है, संयुग्मी बेस पर, कि जेड को जेड बार से डॉट करेंगे तो कितना आएगा, जेड के मोड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो इसी बेस पर और अपने जैसे मॉड्यूलस के किए थे ना फॉर्मूले, उसी बेस पर फॉर्मूले क्या क्या है, ये भी आप किसका करोगे, जेड प्लस जेड का जेड, ये लो ठीक है, z1 प्लस z2 का बार करोगे, दूसरा z1 माइनस z2 का बार करोगे, तीसरा z1 डॉट z2 का बार करोगे, चौथा z1 अपॉन z2 का बार करोगे। ये लो ठीक है, जैसे अपन ने मॉड्यूलस वाला किया था वैसे ही किसका होगा, बार का होगा, संयुग्मी का। यदि z1 प्लस z2 का बार करोगे तो वो हो जाएगा z1 का बार अलग और z2 का बार अलग। इसी तरह ये बनेगा z1 का बार अलग माइनस z2 का बार अलग। यही काम डॉट में होता है, z1 का बार अलग हो जाएगा, डॉट z2 का बार अलग हो जाएगा। यही काम डिवाइड में होता है, z1 का बार अलग अपॉन में z2 का बार क्या हो जाएगा, अलग। जैसे अपन ने मॉड्यूलस का काम किया था ना, वही सेम टू सेम का काम किसमें है, बार में है, संयुग्मी में है। इस बेस पर क्वेश्चन आपको ही करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में शामिल कर दूंगा। अब देखो अपना अगला टॉपिक, अगला जो इसी का ही टॉपिक है उसका नाम है कोणांक। उसका नाम है कोणांक, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, या फिर ARGZ से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। अब देखो आपके पास जैसे कोई z है, जैसे अपन ने ये कह दिया कि z क्या है, x प्लस कितना है, आइटा वाई। अपन इसको कहां दिखाएं, अपने ज्यामिति में। तो ये लो, यहां से ये अपना P बिंदु कह दो या z कह दो, जो कितना है x और y। इसको अपन यही लिखते हैं निर्देशांक के अंदर, x और क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट में। अपने पास ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है, x है, और ये जो दूरी है वो कितनी है, y। अपना जो कोण है वो क्या होता है, ये जो अक्ष की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण है वही क्या कहलाता है, कोणांक कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। कौन सा, अक्ष की धनात्मक दिशा से ये बना हुआ कोण थीटा ही क्या कहलाता है, कोणांक कहलाता है। अब अपन यहां से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। त्रिभुज है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब आधार में फॉर्मूला किसका होता है, टेन का, तो टेन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, y अपॉन x। और कोणांक थीटा निकाले तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन x। ये अपने पास वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई कोणांक की वैल्यू, क्या हो गई, टेन इनवर्स y अपॉन x। अब लेकिन यहाँ पर तो अपन कौन सी चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जब सेकंड में आएंगे तो x किसका आएगा, माइनस का। थर्ड में आएंगे तो x और y दोनों ही किसके आएंगे, माइनस के। और फोर्थ में आएंगे तो x प्लस और y किसका आएगा, माइनस का। तो x और y दोनों प्लस और माइनस होते रहेंगे। अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला केवल किसका है, प्लस का, तो अपन इसके क्या लगा देंगे, मोड। तो अपने पास कोणांक का जो फॉर्मूला है
थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, वो रहेगा थीटा इक्वल टेन इनवर्स मॉड्यूलस वाई अपॉन क्या रहेगा, अक्स रहेगा। ये तो अपने पास थीटा का मेन फॉर्मूला हो गया। अब देखो अपन इसको कोऑर्डिनेट चतुर्थांश के अनुसार किस तरह चेंज करेंगे वो देखो। अब देखो चतुर्थांश के अनुसार आपके पास ये पी बिंदु है, अक्ष और वाई, ये अपनी कोऑर्डिनेट है या फिर क्या कह दो, चतुर्थांश कह दो, और ये अपना हो गया कोणांक, ये ठीक है। अब देखो पहला काम, यदि आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, अक्ष और वाई दोनों ही किसके हो सकते हैं, प्लस के हो सकते हैं। अक्ष क्या हो सकता है, माइनस, या फिर वाई क्या हो सकता है, प्लस, या फिर दोनों ही क्या हो सकते हैं, माइनस, या अक्ष प्लस और वाई क्या हो सकता है, माइनस। अपने पास अक्ष और वाई है, उनके निशान यही आ सकते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस है माइनस। प्लस प्लस की बात करें तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट। माइनस प्लस की बात करें तो कौन सा है, सेकंड। माइनस माइनस यानी कौन सा है, थर्ड। और प्लस माइनस यानी कौन सा चतुर्थांश है, अपना फोर्थ चतुर्थांश है। अब देखो अपना जो पूर्णांक है, आर्गुमेंट है, वो क्या क्या आएगा। यदि फर्स्ट है तो वो किसके इक्वल होगा, थीटा के। सेकंड है तो इक्वल होगा पाई माइनस थीटा के। थर्ड है तो वो इक्वल होगा पाई प्लस थीटा के। और फोर्थ है तो वो इक्वल होगा 2 पाई माइनस थीटा के। अब देखो यहां तक तो शायद मेरे हिसाब से किसी की दिक्कत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में, तो कि फर्स्ट क्या होता है थीटा और सेकंड क्या होता है पाई माइनस थीटा। लेकिन थर्ड और फोर्थ आते ही आप ये सोचोगे कि 11th क्लास में तो अपन ने ये पढ़ा ही नहीं था। 11th क्लास में तो अपन लोग क्या पढ़ कर आए हैं, 11th क्लास में थर्ड के लिए पढ़ कर आए हो माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। और इसके लिए पढ़ कर आए हो, क्या पढ़ कर आए हो, माइनस थीटा, यही पढ़ा होगा शायद। ये लो 20 से लाइन ले लो ताकि समझ में आ जाए। आप लोग 11th क्लास में थर्ड के लिए पढ़ कर आए हो माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ के लिए पढ़ कर आए हो माइनस थीटा। आप लोग कहोगे सर ये तो अपन ने क्या पढ़ा ही नहीं है। अब ये कब ध्यान में रखना है, ये तो केवल आपको कोणांक बुझे, केवल आपको आर्गुमेंट बुझे तब तो कौन सा काम में लेना है, ये काम में लेना है। और यदि आपको प्रिंसिपल वैल्यू बुझ ले, यानी मुख्य कोणांक बुझ ले, तब कौन से काम में लेने हैं, तब ये काम में लेने हैं। ये दोनों तब काम में लेने हैं जब आपको क्या बुझे, मुख्य कोणांक बुझे या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बुझे। आपको प्रिंसिपल वैल्यू बुझे तो ये काम में लेना है, और केवल वैल्यू बुझे, केवल कोणांक बुझे तब आपको ये काम में लेना है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो, ठीक है। अब आप लोग ये कहोगे सर मुख्य कोणांक के लिए यही काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि जो मुख्य कोणांक होता है थीटा कहते हैं, वो क्या होता है माइनस पाई से ग्रेटर और पाई से क्या होता है लेस, और पाई के क्या हो सकता है इक्वल। आपका जो मुख्य गुणांक है प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो माइनस पाई से पाई तक ही रहती है। इसलिए आपके पास थर्ड और फोर्थ के लिए क्या काम में लेते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा काम में लेते हैं। और यदि केवल पूर्णांक बुझे तो केवल पूर्णांक के लिए अपन ये काम में लेंगे। बाकी काम आपका ऑप्शन के अनुसार होगा, ऑप्शन आपको दिया कैसा है उसके अनुसार निकाला जाएगा। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, क्वेश्चन जैसे आपको ये दे दिया जेड इक्वल कितना है √3 प्लस हाइटा, और आपको कह दिया क्या निकालो, कोणांक जेड है वो ज्ञात करो। काम वही, दोनों क्या है प्लस प्लस है, कहां आएगा ये आएगा, दोनों प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश है फर्स्ट है, ये लो। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कितना 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, पाई अपॉन कितने की होती है 6 की। तो आपका जो कोणांक है उनके वो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6 आ जाएगा। और देख लो जैसे आपके पास जैसे ये दे दिया जेड इक्वल आपको दे दिया √2 माइनस √2 आएगा, ठीक है। आपको कोणांक बूझ लिया। अब आप लोग दोनों ही किसके हैं माइनस के, ये लो। कौन सा चतुर्थांश होगा बोलो, दोनों ही माइनस के, तो कौन सा चतुर्थांश होगा थर्ड चतुर्थांश। पहले किसकी वैल्यू निकालो थीटा की, थीटा की निकाले तो tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x, तो ये लो, यानी कितना बनेगा 1, और 1 वैल्यू किसकी होती है tan में पाई/4 की। थर्ड चतुर्थांश यदि केवल आपको क्या पूछा है,
केवल आपको कोणांक बूझा है तब तो आपके पास कोणांक क्या आ जाएगा, केवल कोणांक बूझा है तब आ जाएगा पाई प्लस थीटा, ये लो, यानी कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 4। और यदि आपको मुख्य कोणांक बूझा है, यदि आपको क्या बूझा है, मुख्य कोणांक, तब बनेगा माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। चार आएगा लघुत्तम में, बोलो कितना रहेगा, -3 पाई बाई 4। यदि मुख्य कोणांक बूझे तब आपका आंसर होगा -3 पाई बाई 4, और केवल कोणांक बूझा है तो आपका आंसर होगा 5 पाई बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो काम है वो किसके ऊपर चलेगा, ऑप्शन के ऊपर चलेगा। ठीक है, आगे देखो और क्वेश्चन इसके ऊपर। लगभग क्वेश्चन आता है कोणांक के ऊपर आपके पास है, जैसे ये दे दिया z इक्वल है 1 माइनस आइटा कोण कितना है √3, 1 अपॉन आइटा कोण कितना है √3 आपके पास है। ये लो अपना काम, कोण निकालोगे तो सबसे पहले तो देख लो अपना है किसमें, अपन देखें तो x प्लस वाई किसका है माइनस, यानी कौन सा होगा, ये चतुर्थांश है 1 और कितना है -1 अपॉन √3। अपन थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स कितना y अपॉन वही का मोड आएगा, ये अपना क्या बनेगा -1 अपॉन √3, माइनस तो मोड में क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन √3, यानी किसकी वैल्यू हो जाएगी ये पाई अपॉन 6 की। चतुर्थांश देखो कौन सा है, कौन सा चतुर्थांश है ये, फोर्थ चतुर्थांश है। तो यदि केवल कोणांक बूझा है तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा, ये लो थीटा, 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा थीटा, तो ये आ जाएगा अपना कितना, ये लो। और यदि आपको मुख्य कोणांक बूझा है, प्रिंसिपल वैल्यू बूझी है इसकी, तब आपके पास कितना हो जाएगा माइनस थीटा, यानी -π/6, ये लो, इतना ही काम है। यदि आपको कोणांक बूझे तो 2 पाई माइनस थीटा, और यदि मुख्य कोणांक बूझे तो माइनस थीटा, फोर्थ के लिए। और थर्ड के लिए यदि केवल कोणांक बूझा है तो आपके पास क्या रहेगा पाई प्लस थीटा, और यदि आपको क्या बूझे मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू बूझे इसकी, तब आपका हो जाएगा कितना -पाई प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके ऊपर फॉर्मूले, जैसे अपन ने किसके मॉड्यूलस के पढ़े थे, जैसे अपन ने किसके पढ़े थे संयुग्मी के पढ़े थे। अब इसी तरह फॉर्मूले किसके हैं, कोणांक के। आपके कोणांक वो किसके बेस पर चलता है, लॉग बेस पर चलता है। लॉग बेस का मतलब यदि आपके पास क्या दिया है, ये लो z1 डॉट कितना दिया है z2 दिया है, या फिर आपको क्या दिया है कोणांक दिया है किसका z1 अपॉन z2 का, या फिर आपको कोणांक दिया है किसका z की पावर है n का। यदि आपके पास डॉट है तो वो किस में आ जाएगा प्लस में, कोणांक z1 प्लस कोणांक किसका हो जाएगा z2 का। यदि अपोन में है तो वो किस में हो जाएगा माइनस में, कोणांक z1 माइनस कोणांक z2। और यदि आपके पास z की पावर है तो ये पावर कहां आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, क्या बन जाएगा n आर्गुमेंट z बन जाएगा। डॉट है तो प्लस में, डिवाइड है तो माइनस में, और पावर है तो पावर कहां आ जाएगी स्टार्टिंग में आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस बेस पर क्वेश्चन आपके पास है, जैसे आपके पास ये दे दिया, पावर कई बार बढ़ी आ जाती है, आपको दे दिया z इक्वल 1 माइनस आइटा की पावर कितनी दे दी 200 दे दी, 1 माइनस आइटा की पावर 200। और आपको क्या पूछ लिया, आपको पूछ लिया इसका कोणांक पूछ लिया, जो आपका z है उसका क्या पूछ लिया कोणांक पूछ लिया। अब निकालना तो यहाँ पर पावर कितनी आ गई इसकी 200। करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था उस बेस पर है, कैसे, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस आइटा का स्क्वायर की पावर कितनी 100। ये बनेगा अपने पास 1 माइनस आइटा के स्क्वायर को क्या बताया था -2 आइटा, और 1 प्लस है तो क्या आएगा +2 आइटा। ठीक है, अपन स्क्वायर करें तो माइनस की पावर 100 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 100, आइटा की पावर 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो 25 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 2 की पावर 100 बोलो कौन-सी संख्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहाँ आएगी इस जगह, तो बनने वाला कोण कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, तो आपका जो कोण है वो कितना आ जाएगा 0।
पूर्णांक है वो कितना आ जाएगा आपका 0। वास्तविक का पूर्णांक 0 होता है, और यदि काल्पनिक संख्या आती तो काल्पनिक संख्या कहां बनती है, इसके ऊपर, तो आपका बनने वाला कोण है वो कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड तरीका कौन सा है, जो अभी अपन ने फॉर्मूला बताया था उसके ऊपर, कि आपके पास z बराबर क्या है 1 माइनस आइटा की पावर कितनी है 200। ठीक है, जब कोणांक निकालोगे इसका, ठीक है, कोणांक निकालोगे तो बोलो क्या बनेगा 200 आ जाएगा स्टार्टिंग में, और कोणांक किसका हो जाएगा 1 माइनस आइटा का 200 रहेगा। कोणांक बोलो कौन सी चतुर्थांश में है, ये x प्लस और y माइनस कौन से में है बोलो फोर्थ में। फोर्थ को क्या लिखते हैं, फोर्थ को लिखते हैं 2 पाई माइनस, बोलो कितना आएगा थीटा, थीटा आ जाएगा कितना पाई बाई 4। ये बनेगा अपना कितना 200, ये बनेगा कितना 7 पाई बाई 4। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये लो, यानी कितना आएगा 350 पाई। क्या 350 पाई राइट आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोणांक कभी भी किससे बड़ा नहीं होता है, कोणांक है वो कभी भी 2 पाई से बड़ा नहीं होता है। कोणांक हमेशा 2 पाई से क्या होता है लेस देन ही होता है, कभी भी 2 पाई से बड़ा नहीं होता है। तो ये तो कितना आ गया 350 पाई, वो क्या है बड़ा है। तो अपन देखो यहां चलेंगे, यहां अपन देखें तो क्या होता है 0, 0 के बाद राउंड लगाओगे तो कितना आएगा 2 पाई, 2 पाई के बाद राउंड लगाओगे तो 4 पाई, 4 पाई के बाद है 6 पाई। अपन देखें तो ये भी कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, सम नंबर है कि नहीं है भाई। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये जितने भी इवन नंबर है वो कहां पर आएंगे, इस जगह आएंगे, और इस जगह पर पूर्णांक है वो कितना होता है 0। तो आपका जो पूर्णांक है वो कितना आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे इसी बेस पर और क्वेश्चन अपन देखें। अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे ना उस बेस पर कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि आपका जो पूर्णांक है वो कभी भी 2 पाई से ग्रेटर देन नहीं होगा, हमेशा 2 पाई से लेस देन ही होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन देखो, z इक्वल है कितना √3 माइनस आइटा अपॉन √3 प्लस आइटा, और इसकी पावर कितनी दे दी अपन को 6 दे दी। ठीक है, और आपका इसका क्या पूछ लिया, आर्ग्यूमेंट पूछ लिया, पूर्णांक पूछ लिया। ठीक है, अब अपन इसका पूर्णांक निकालें तो देखो क्या बनेगा, इक्वल, अपन अपने वाली कंडीशन लगाए तो कंडीशन क्या थी, पहली तो ये थी कि यदि आपके पास z की पावर n है तो वो बन जाएगा n, और ये अपना पूर्णांक रह जाएगा। ठीक है, आगे का काम देखो, ये 6 तो आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर अपन ने क्या पढ़ा था यदि अपोन में है तो अपोन में होने पर किस में चले जाते हैं माइनस में। क्या लिख सकते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट किसका √3 माइनस आइटा का माइनस किसका √3 प्लस आइटा का, अलग अलग लिख दिया। अपोन में है तो बीच में निशान किसका आ गया माइनस का, और यदि ये डॉट में होते तो बीच में निशान किसका था प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 6 अपना रहेगा, बोलो ये कितना आएगा, कौन सा चतुर्थांश है ये, x प्लस वाई किसका है माइनस, x प्लस वाई माइनस कौन सी में होता है फोर्थ में। फोर्थ में क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना आएगा 1/√3, 1/√3 का कितना आ जाएगा पाई बाई 6, माइनस दोनों प्लस कौन सी कोऑर्डिनेट में है फर्स्ट में है, फर्स्ट में तो वैसे ही थीटा ही आता है, √3 प्लस 1 यानी 1/√3 कितना आएगा पाई बाई 6। आगे सोल्व करें तो ये 6 है अपना, बोलो क्या बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, लघुत्तम में लेके सोल्व करें तो ये आएगा 6, 2 पाई में से पाई बाई 3 माइनस करेंगे कितना रहेगा, ये लो 5 पाई बाई 3। सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10 पाई, लेकिन अपने पास तो किससे बड़ा नहीं होना चाहिए 2 पाई से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। अपना वही तरीका 0, 0 के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 6 पाई, यानी इवन नंबर कहां पर आते हैं इस जगह जहां पर पूर्णांक है वो कितना होता है 0। 10 पाई कौन सा नंबर है, 10 पाई भी इवन ही नंबर है, सम नंबर है, तो इसका पूर्णांक है वो कितना होगा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक और इसके ऊपर, आपके पास क्वेश्चन जैसे है कि यदि z एक क्या है पूर्णतः वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है,
ठीक है, तो क्या करो, आपको आर्ग्यूमेंट यानी पूर्णांक ज्ञात करना है किसका, आइटा जेड। ये आपको कह दिया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। केवल लैंग्वेज दी आपको, लैंग्वेज में क्या कहता है अगला कि आपके पास यदि जेड एक पूर्णतः रियल संख्या है तो आर्ग्यूमेंट किसका चाहिए, आइटा जेड का चाहिए। अब जैसे सीधा करना चाहो तो सीधा तो आप बता ही सकते हो कि आपके पास ये जेड है, वास्तविक है, आइटा लगा दी, कैसी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। पूर्णतः काल्पनिक संख्या कहां होगी, पूर्णतः काल्पनिक संख्या कौन सी अक्ष पर होती है, y अक्ष पर। उसका धनात्मक अक्ष के साथ ये कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो आपका कोण है वो कितना डिग्री आएगा, π/2 आएगा। तो यदि सीधा करना चाहो तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है कि यदि वास्तविक है तो आइटा लिखते ही क्या हो गई, काल्पनिक संख्या, और पूर्णतः काल्पनिक संख्या हमेशा कोण कितना बनाती है, π/2 ही बनाती है, ठीक है। और पूर्णतः वास्तविक संख्या वो कोण कितना बनाती है, 0 डिग्री ही कोणांक है वो कितना होता है, 0 ही होता है। दूसरा देखो करना चाहो, अगर जेड पूर्णतः वास्तविक संख्या है तो अपन ने जेड बराबर जैसे क्या ले लिया, 2 ले लिया कि 2 क्या है, वास्तविक संख्या। अपन को इसके क्या लगाना है, आइटा, तो ये लो आइटा जेड, ये कितना हो जाएगा, 2 आइटा। अब इसका कोणांक करोगे तो इधर कोणांक किसका होगा, 2 आइटा का होगा कि नहीं होगा। इसका कोणांक करो, बोलो कितना आएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स y, y की वैल्यू तो कितनी है, 2/x, x की वैल्यू कितनी है, 0। क्या बनेगा, tan इनवर्स अनंत, tan में अनंत वैल्यू कितनी की होती है, π/2 की। कौन सा चतुर्थांश है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, और वास्तविक रियल नंबर भी क्या है, प्लस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो आपका जो कोणांक है वो कितना डिग्री हो जाएगा, π/2। आपको तो ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, अपन सीधा ही बता देंगे कि वास्तविक है तो पूर्णतः काल्पनिक, और पूर्णतः काल्पनिक है हमेशा धनात्मक अक्ष के साथ कोण कितना बनाती है, 90 डिग्री ही बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे अपन एक रिजल्ट और बनाते हैं। अपने पास जैसे क्या है, कोई जेड है अपने पास, कितनी है, अक्ष प्लस आइटा वाई। अपन जिसको अपन लिखे कोऑर्डिनेट में, तो ये लो यहाँ पर ये अपनी है अक्ष और वाई, इसको अपन ये लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, अक्ष और वाई। ये लो, ये जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ये जो कोण है वो कितना है, थीटा है अपने पास, धनात्मक अक्ष के साथ बना हुआ। ये लो, अपन इसका संयुग्मी बनाए तो संयुग्मी क्या होती है, इस जगह होती है, जिसको अपन जेड बार कह दो, या फिर अपने पास है वाई वाला है वो किसका हो जाता है, माइनस का। ये होता है जेड और ये होता है जेड बार। इसको अपन मिलाएं तो ये लो, अब ये कोण थीटा है तो ये जो कोण है वो कितना होता है, माइनस थीटा। केवल इनकी दिशा विपरीत होती है, इस कारण ये थीटा है तो ये कितना होता है, माइनस थीटा। यानी अपन यहां से क्या कह सकते हैं, अपन यहां से ये कह सकते हैं जो रिजल्ट बनेगा वो, कि किसका, जेड बार का जो कोणांक है, जेड बार का जो कोणांक है वो किसके बराबर होता है, इस जेड के कोणांक के, केवल किसका अंतर होता है, माइनस का। तो जो जेड बार का कोणांक है वो किसके बराबर होगा, माइनस किसका कोणांक है, जेड का कोणांक। ARG जेड बार है वो किसके बराबर होगा, माइनस ARG जेड के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कई जगह काम में आएगा। ये लो, जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन क्या डाल दिया, जैसे क्वेश्चन आपको ये डाल दिया कि किसकी वैल्यू बताओ, आर्ग्यूमेंट जेड, जेड बार है उसकी क्या बताओ, वैल्यू बताओ। आपके पास ऑप्शन दे दिए, 0 दे दिया, पाई दे दिया, 3 पाई दे दिया, कितना दे दिया, π/2 दे दिया। तो आप सीधा ऑप्शन बता दोगे कि आपके पास ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या बनेगा, ARG जेड, इसकी वैल्यू वहां से रिजल्ट से अपन ने क्या लिख दी, माइनस ARG जेड, यानी आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन कई बार आपके पास ऑप्शन में 0 नहीं आकर क्या आता है, 2 पाई आता है। कई बार ऑप्शन देता है आपको तो वहां पर 0 नहीं होता है, वहां पर 2 पाई, 3 पाई, π/2 ये सब होते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखो क्या होगा, ऑप्शन 2 पाई राइट होगा। होगा क्यों, क्योंकि कई बुक में ये दे रखा है कि आपके पास ये कोण थीटा है, ये इसकी संयुग्मी होगी। अब आप इधर से आओगे तो ये जो आपके पास है वो कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। भाई अपन इसको, ये कोण थीटा दे रखा है, अपन इसको धनात्मक दिशा से देखें तो ये कोण कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा। अब अपन लोग इनकी, ये तो था जेड, ये है जेड बार।
अब अपन इनका योग करें दोनों का, इसका तो हो गया थीटा और इसका कोणांक कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा। अब इनका योग करोगे कितना आएगा बोलो, ये लो, ये तो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या रहेगा 2 पाई। तो आपका 2 पाई भी राइट है और जो जीरो है वो भी क्या है राइट है। आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, यदि जीरो ऑप्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो, और यदि 2 पाई ऑप्शन में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई। जीरो और 2 पाई दोनों साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखकर राइट करोगे कि आपके ऑप्शन में जीरो दिख रहा है तो जीरो करोगे और 2 पाई दिख रहा है तो 2 पाई। लेकिन याद कौन सा रिजल्ट रखोगे, ये रिजल्ट। क्या रिजल्ट है कि जेड बार का कोणांक है वो इक्वल होता है जेड के कोणांक के माइनस के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और क्वेश्चन इसके ऊपर, तीसरी चैप्टर क्वेश्चन आपके पास है, ये लो। कई बार एनडीए और एयरफोर्स में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया था, यदि Z1 प्लस Z2 का मोड किसके इक्वल है, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। या फिर आपको ये कह सकता है कि Z1 माइनस Z2 का मोड इक्वल है Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। दोनों में से कोई सी कंडीशन कह सकता है, ये भी कह सकता है और ये भी कह सकता है, ठीक है। तो आपसे क्या निकलवा ले, आपको ये कह दे कि Z1 माइनस क्या ज्ञात करो, Z2 ज्ञात करो, इसकी वैल्यू है वो ज्ञात करो। आपके पास क्या दे दिया, आपके पास दे दिया कोना ये मोड Z1 प्लस Z2 इक्वल है Z1 प्लस Z2 के, या फिर आपको दे दिया Z1 माइनस Z2 इक्वल Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, और आपको ये वैल्यू पूछ ली। कई बार एनडीए में भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर और एयरफोर्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो देखो पहली चीज, यदि ये कंडीशन देगा तब भी अपन जानते हैं और ये देगा तब भी अपन जानते हैं कि इन दोनों कंडीशन में Z1 किसके इक्वल होता है Z2 के। ये दोनों कंडीशन है तभी पॉसिबल हो सकती है जब Z1 इक्वल किसके हो Z2 के, तभी होगी पॉसिबल। अब Z1 Z2 के इक्वल है, इसका मतलब उनका कोणांक है, आर्गुमेंट है, वो भी क्या होगा इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब दो समान चीजों को आपस में माइनस करोगे तो आपका आंसर है वो कितना आएगा, आंसर आएगा 0। आपके पास ये दोनों कंडीशन की सर्व समीकरण को दे रखी है, ये कंडीशन इक्वल वाली तब संभव होगी जब Z1 इक्वल किसके हो Z2 के, और दोनों समीकरण के बराबर है तो दोनों के कोणांक भी क्या होंगे बराबर, और दोनों के कोणांक बराबर है तो दो बराबर कोणांकों को माइनस करने पर आंसर कितना आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो अपने पास, जैसे क्वेश्चन एक दे रखा है कि यदि Z1 Z2 व Z3 Z4 क्या है, दो संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं के क्या है जोड़े हैं, तो आपको वैल्यू पूछ ली, आपको वैल्यू किसकी पूछ ली Z1 अपॉन Z3, ठीक है, प्लस Z2 अपॉन Z4 की वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। आपको क्या कह रहा है कि Z1 Z2 और Z3 Z4 दोनों ही क्या है, दो संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं की क्या है जोड़े हैं। आपको ये वैल्यू याद करनी है, यानी Z2 है वो Z1 की संयुग्मी है और Z4 है वो Z3 की संयुग्मी है, यही कह रहे हैं। अब देखो इसकी वैल्यू निकालना एकदम आसान सा इजी सा काम है, ARG Z1 अपॉन Z3, इनको अपने बोलो क्या कह सकते हैं, Z2 किसकी संयुग्मी है Z1 की, इसकी जगह Z1 का बार लिख सकते हैं, Z4 किसकी संयुग्मी है Z3 की, तो ये Z3 का बार। अपन ने कोणांक के रूल पढ़े थे, वहां पर कहा था कि डिवाइड वाला है उसमें किसका निशान आता है माइनस का, तो ये Z1 माइनस क्या हो जाएगा Z3, ये बनेगा अपना कितना आर्ग्यूमेंट Z1 का बार माइनस किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किसका Z3 का बार। अपन एक जगह करें तो ये तो आ जाएगा अलग, ये लो Z1 प्लस किसका Z बार का, दूसरे इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा Z3 प्लस Z3 का क्या हो जाएगा बार। अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले रिजल्ट में कि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 0, और 0 में से 0 माइनस करोगे तो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे
क्वेश्चन मैं केवल वही बता रहा हूं जो फिलहाल है मेरे पास है। आप जिस भी बुक से क्वेश्चन निकाल रहे हो, इन फॉर्मूला बेस पर जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में, जो भी बुक आपने ले रखी है, क्वेश्चन निकालो। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में डाल देना, अगले वीडियो के साथ मैं बता दूंगा। अब देखो अपने पास एक कंसेप्ट और है, क्या है कि अपन ने पढ़ा था कि यदि a प्लस आइटा b को किससे करो डॉट है, a माइनस आइटा b से, तो वैल्यू क्या आती है, a स्क्वायर प्लस कितनी आती है, b स्क्वायर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये रखना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b। आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, a प्लस आइटा b डॉट a माइनस आइटा b की बात कर रहे हैं। रह जाएगा ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, आपको जैसे ये कह दिया कि यदि z आपका इक्वल है किसके, z जैसे कुछ भी दे दिया आपको, √2 अक्स माइनस कितना दे दिया, आइटा y दे दिया, या फिर अपने पास z है उसकी वैल्यू दे दी, जैसे z की वैल्यू क्या दे दी, a प्लस कितनी दे दी, आइटा b, और अपन को कह दिया क्या निकालो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या करो, ज्ञात करो। ये अपन को कह दिया। अब अपन को यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रखो, आराम से कर सकते हैं। ये लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो किसके इक्वल होता है, ये लो a प्लस आइटा b, इसकी हो जाएगा सेम टू सेम √2 अक्स माइनस आइटा y। फिर किससे, a माइनस आइटा b, यानी चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का, √2 अक्स प्लस क्या आ जाएगा, आइटा y। √2 को √2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 अक्स माइनस आइटा y को अक्स प्लस आइटा y से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। कब होगा इतना इजी, जब ये ध्यान है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, z डॉट a z बार के, a प्लस आइटा b डॉट a माइनस आइटा b। अपन ने वही किया है, a प्लस आइटा b की वैल्यू दी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है, तो इससे गुणा किससे कर दोगे, इसकी संयुग्मी से, तो माइनस है तो उसकी जगह किसका निशान आ जाएगा, प्लस का, फिर सेम सेम को क्या कर दो, गुणा। अब देखो एक क्वेश्चन और इसी बेस पर, क्वेश्चन क्या है कि यदि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल कितना है, 1, तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है 1 प्लस p प्लस आइटा q और 1 प्लस p माइनस आइटा q, इसकी वैल्यू है वो अपन को निकालनी है। 1 प्लस p प्लस आइटा q और 1 प्लस p माइनस आइटा q। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है p, सेकंड ऑप्शन है q, थर्ड ऑप्शन है p प्लस से आइटा q और फोर्थ ऑप्शन है p माइनस आइटा q। अब देखो यदि इसको सॉल्व करने बैठोगे तो क्या होगा, खूब बड़ा होगा। और यदि अपने वाली वो कंडीशन याद है, कौन सी, ये कंडीशन कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल किसकी होता है, a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b की। अब यहाँ पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1 है, तो अपन यहाँ पर ये कंडीशन लगाएं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की ये कंडीशन लगाएं, तो अपने पास क्या बनेगा, p प्लस आइटा q p माइनस आइटा q इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के। होगा कि नहीं होगा, ये लो। और ये कंडीशन आते ही आराम से किसकी, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। रखो 1 है, 1 की जगह क्या वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो, 1 की जगह ये वैल्यू रखोगे तो देखो क्या बनेगा, p प्लस आइटा q p माइनस आइटा q। आगे क्या है अपना, ये तो 1 की वैल्यू रखी है, आगे क्या रह गया, आगे रह गया p प्लस आइटा q। अपोन वाले को सेम ही रहने दो, अपोन वाला है 1 प्लस p माइनस आइटा q। ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले सकते हैं p प्लस आइटा q। p प्लस आइटा q कॉमन आएगा तो यहाँ पर तो क्या रह जाएगा, p माइनस आइटा q, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1, तो ये रह गया 1 प्लस p माइनस आइटा q। अपोन में भी है 1 प्लस p माइनस आइटा q, सेम सेम जाएगा, कितना रहेगा, p प्लस आइटा q। अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। लेकिन होगा कब इतना इजी, जब आपको ये कंडीशन ध्यान है, कौन सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस आइटा b a माइनस आइटा b के। अपन ने यही कंडीशन किस में लगा दी, इसमें लगाई है।
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनके बराबर है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी प्लस आइटा क्यू डॉट पी माइनस आइटा क्यू के। और ये जो वन की कंडीशन अपने पास बनी है वो अपन ने इस जगह रख दी, इस जगह रखोगे तो ये बनेगा, आगे वाला ये सेम है, नीचे वाला अपन ने सेम रखा है। यहां से अपन ने कॉमन क्या ले लिया, पी प्लस आइटा क्यू को क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन लेते यहाँ तो रहा 1 और यहाँ पर रह गया ये, और ऊपर और नीचे वाली कंडीशन सेम है तो हट गई, और अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, पी प्लस आइटा क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। इसी बेस पर आपको अपनी बुक से क्वेश्चन निकालने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट करके बता देना। चैनल को लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।